आप यहाँ पर फहाशी का धंधा चला रहे हैं। प्लीज आप ही जाए ना उधर, मैं लाख रुपये आपकी खाता दे दूंगा, आपका रूम टच नहीं करेंगे। कौन मीडिया आईडी कार्ड अभी मेरे पास बस कोई नहीं, आप लोग इसका थाने पे कोई इत्तला देते हैं? पुलिस के बारे में क्या कह रहे थे कि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। कौन सी पुलिस है बात कर रहा है? नाज़रीन, होटल में दाखिल होते हुए रिसेप्शन में मुश्ताक उर्फ गुड्डू का पूछा, जो इस फहाशी का सारा डील यही खुद करता है। उनसे मिला, उनकी बातें आप खुद सुनिए। जैसे इधर सस्ता होटल जो है ना, ये सेंटर का होता है। हाँ, इतना माहौल है तो आपको जोन से देखिए। हाँ, ये तो कुछ नहीं। गिरफ्तारी के हवाले से बताया क्या जा रहा है? फिर भी बात तो कर नाइट करके जैसे मुझे दूसरे कमरे में बैठा दिया और एक एक करके लड़कियां कमरे में आ रही थी। इस तरह लग रहा था जैसे मैं कोई फिल्मी सीन देख रहा। कोरोना नहीं कैमरा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। हुक्काम के मुताबिक मौके से बड़ी तादाद में जैली बरामद किया गया। बरामदशुदा हथियार के मालिक जो है महकमा ज़राअत हुक्काम की जानिब से 1 करोड़ बताई जा रही है। हुक्काम का कहना है कि नाज़रीन, हमने होटल में जाके डीलिंग की गुड्डू के साथ और साथ में उस फिल्मी सीन वाली लड़कियों के साथ। अब हमारा अगला स्टेप आता है थाना। थाने में जैसे हम दाखिल हुए और पुलिस से बात की कि थाने के हुदूद में फहाशी का अड्डा चल रहा है, आप हमारे साथ चले। लेकिन पुलिस हमें टाइम पे टाइम देते रहे। इतने में हमारे इंफॉर्मर की कॉल आई कि लड़कियां होटल से भाग गई। हमने पुलिस को मिन्नतें की कि इस अड्डे को बेनकाब करना है। अब उसके बाद जैसा हमने अपना प्लान चेंज किया तो इतने में इसी चौक की कॉल आई। सर, आपने जो किया है ना, आपने जो किया है सर, आपने ये किया ना कि उसको इन्फॉर्म किए, उसको खबर दिए, क्योंकि 10-15 मिनट में लड़कियां वहाँ से कैसे निकल गई सर? हमें आपने बताया था कि कितने जाना है? नहीं, हम क्यों बताएं? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो कैसे निकल गई वहाँ से? आपको इत्तला मिली है, आपने उनको अलर्ट किया कि वहाँ से निकले, हमने रेड करनी है। वो तो सारे तो ये जब हमको पता चलते हैं सर, तो आपको इसके बारे में इल्म नहीं होते? तो आप कैसे ड्यूटी कर रहे हैं सर? आप ड्यूटी कैसे कर रहे हैं जब आपको आपके सामने फहाशी का अड्डा चल रहा है, तो आपको इसके बारे में इल्म नहीं है? सर, ये आपके हुदूद में हो रहे, आपके नजदीक, आपके इर्द-गिर्द हो रहे, सवाल पैदा ही नहीं होते। हमें मीडिया वालों को कैसे पता चलते? आपको पता नहीं चलते? जो आप इतना बड़े तनख्वाह लेते, आपको कैसे पता नहीं चलते सर? नाज़रीन, इसी चौक के साथ बात करने के बाद उसी अड्डे पर जा पहुंचे जहां पर फहाशी का अड्डा चल रहा था। मुश्ताक उर्फ गुड्डू के साथ दोबारा मुलाकात हुई। उसी बीच पुलिस भी आ पहुंची। अब ये वही गुड्डू है जो इससे पहले खुफिया वीडियो में कहते थे कि पुलिस से कोई डर नहीं, लेकिन ये बात सच है। यहाँ पर SHO साहब कह रहा है मैं तो मेहमान मेहमान है इनका। लेकिन ये आप लोग सोचे कि ये अड्डा किसके पुश बनाने पर चल रहा है, लेकिन फिर भी हम होटल में चल के देखते।
नज़ीर, हम तो पुलिस के साथ होटल में दाखिल हुए, लेकिन पुलिस की खबर देते हुए लड़कियां भागी। हमने हर कमरे की तलाशी की, लेकिन यहाँ पर एक हवा की बेटी मिली जो ना उसके साथ भाई था, न शोहर था, न माँ थी। अब हम सोच में पड़ गए कि एक होटल के कमरे में अकेली लड़की क्या कर रही है। जब हमने लड़की से और होटल के मालिक और वेटर से पूछा तो जवाब क्या मिला? लेकिन ये ब्लैकमेल करें, क्या चीज़ आप बरामद, आपके कस्टमर को अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं वजह है बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? आपके होटल में एक लड़की रह रही है कौन सी अकेली। कौन है ये? वो लड़की आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड कोई भी लड़की आएगी आप उसको एक बात क्या आ रही है उसको देना, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं खुद मीडिया वाला किसी अब इस साहिब को देखें, ये खुद को मीडिया का पसंद करता है। जाहिर से ये इस होटल का एक वेटर लग रहा है, लेकिन बैकग्राउंड इसका एक दलाल का है जो इस होटल का एक दलाली करता है। नज़रीन, हम आप लोगों को दिखाते हैं जिस टाइम हम लड़कियों से डीलिंग कर रहे थे तो ये साहिब यहाँ अंदर क्या कर रहा है। ऑनलाइन भी आप कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं? और क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं? सबूत चाहिए। मीडिया वाले आप सबूत दें, कैसे आप होटल में आकर अगर सबूत दे फिर किस चीज़ का कोई चीज़ बरामद, मुझे बताओ क्या चीज़ बरामद की? नज़ीर, अब सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब की पुलिस तो चलते ही रिश्वत से है, अब इसके बाद मीडिया भी पीता है, क्योंकि अगर लाहौर की मीडिया अपना काम ठीक से करे तो पुलिस का मजाल ही नहीं। इसका मतलब ये है कि पंजाब की पुलिस और मीडिया दोनों बेकार। इस होटल के कमरे में एक लड़की अकेली रहती है, ऐसी चीज़ों के साथ हम बजटते और बार बार ये कहते हैं कि इस लड़की को इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन बिके हुई पुलिस क्या पूछेगी? अब आप लोग खुद सोचे, क्या इस लड़की का माँ बाप नहीं है, क्या भाई नहीं है? लेकिन या ये लड़की बात की आई है या इन होटल वालों ने खरीदी है। आप अकेली हो यहाँ पे, घर से अकेली निकली हुई यहाँ पे। एक और अहम खबर देंगे आपको। पाकपतन में महकमा ज़राअत आप ने लोगों को मालूम है कि ये अकेली बनाने लड़की वाली फैक्ट्री पर यहाँ पर छापा है। मारकर 2 मुल्जिमान इसके को बारे में गिरफ्तार कर लिया है। हमारे इनका आईडी कार्ड हमारे पास मौजूद है, इनका मोबाइल नंबर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, हमने ऑनलाइन एंट्री की हुई है। आईडी कार्ड अभी मेरे पास कोई नहीं, आप इसका थाने पे कोई इत्तला करें। अब आपके सामने सारा होटल चेक कर दिया, मुझे चेक करते हैं, मुझे पता है जो आप मुझे पता है, चेक करते हैं। नहीं सर, इसका तो कुछ करे, हम इस पर डाउट है ना, इसका तो कुछ करे सर। चेक करते तो होटल आएगा, इसलिए मैं होटल आएगा। नहीं सर, अगर नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ये अकेली लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ये आप लोगों का ड्यूटी है सर। अच्छा भाई, आप मुझे बताओ, ये पंजाब पुलिस जी, इसमें फहाशी चलते, जिससे फिरोशी चलते हैं, ये हमें अब आपसे पता लगे कि यहाँ ये था, नहीं तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ ये चल रहा है। अच्छा नाज़रीन, सारे मनाजिर आप लोग देख चुके हैं, जो भी प्रोटेस्ट है वो हमने आप लोगों को ऑन कैमरा देखा है। अब हम इस वक्त मौजूद है दादा दरबार, जो लाहौर को दादा नगरी भी कहा जाता है। इस दादा की नगरी में हवा की बेटियों को फहाशी के लिए छोड़ दिया जाता है, होटलों में, अड्डों में, रास्तों में। हम ये नहीं कहना चाहते कि हमारी पुलिस गलत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये उससे लाइलम है, या हमारे इदारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, क्या ये इससे लाइलम है? क्या इनको पता नहीं है? जैसे हम यहाँ पर आए, हमने अपने इसी का काम ये किया है कि हम पुलिस के पास गए, उनको ये भी कहा कि यहाँ पर फहाशी का अड्डा चल रहा है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करके चले जाएं। उन्होंने हमें टाइम दिया कि आप 15 मिनट वेट करें, 10 मिनट वेट करें, आधा घंटा वेट करें। क्यों कहा जाता है हमें? हम अपना जान हथेली में रख के हम ऐसे खतरनाक जगहों पे जाके उसको एक्सपोज करते हैं। किससे एक्सपोज करते हैं? इस मुआशरे से ऐसी बुराई को खत्म करने के लिए कि हमारे मुआशरे में कुछ तो फर्क आ जाए। अगर बाहर मुल्क से गोरे आ जाए, वो यहाँ से कैसे तासुब लेके जाए अपने मुल्क में कि पाकिस्तान में ऐसे फहाशी उरूज पर है। हमारा जो काम है इन लोगों को बेनकाब करना, हमारा काम है कि पुलिस को बताना, उनको निशानदेही करना कि यहाँ पर ऐसे जिस्म फरोशी होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहे। सवाल पैदा ये होते हैं कि उनको
15 मिनट 10 मिनट पे वहाँ से भगाई दी जाती है। जब हम होटल पे जाते हैं वहाँ पर वो नहीं होते हैं। हम अपना जान खतरे में डालकर हम ये करते हैं। हम पुलिस पे उंगली नहीं उठाते, लेकिन आप लोग खुद सोचें कि इसको भगाने वाला कौन हो सकते हैं। नाज़रीन, हमारा काम जो था हमने कर दिया, बाकी हमारे इदारों का काम है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।